सौरद्वीप से मिले हो तुम लोग? सौरद्वीप से मिले हो कि नहीं मिले हो? मिलोगे? सच्ची? ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ी देर के लिए बुलाती हूँ। सौरद्वीप, इधर आ। आ जाओ। मैंने पूछा है कि सब जानते हैं तो यस मैम, तुम लोग मिलोगे तो यस मैम। इनके बैच में आए थे? हाँ, इनके बैच में नहीं आए थे। हाँ, 10th में आए थे एक बार। हाँ। हाँ देखिए, बस गया इतने दिन बाद भी कि कौन। मतलब कैसा लग रहा है 11th में आके? कैसा लग रहा है अभी 11th में आके? भाई ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक ठीक है, है। ठीक ठीक है सर, ठीक। कैसा लग रहा है बताओ, कोई बताओ। सही लग रहा है सब? बताओ। सब चुप है। मैं तो तरह तरह चाय पी रहा था। बायोलॉजी आसान लग रहा है क्या? बढ़िया, इंटरेस्टिंग। अभी तक कितना कर लिए? वो तो हो गया होगा, क्लासिफिकेशन खत्म। और अभी मॉर्फोलॉजी। बढ़िया, सेल वगैरह। अच्छा, बढ़िया, तो अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में तो? टफ वफ नहीं लग रहा है ना? क्या टफ लगता है बताओ टफ तो। लगता है तो बताओ। केमिस्ट्री। फिजिक्स। अभी देखो, फिजिक्स का ऐसा है कि थोड़ा सा टफ तो है, ऐसा नहीं बोलूंगा टफ नहीं है। टफ है, अगर इसको जितना करोगे उतना वो आसान होगा, ऐसा टफ ही रहता है, सबके लिए टफ होता है। जितना करोगे, जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना वो आसान होते जाएगा, वही चीज आसान हो जाएगा जब तुम प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो। ठीक है। अभी तो ठीक है, अभी क्लास 12 में जाते जाते तो क्लास 11 का इतना बार कर लोगे ना कि वो आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और क्लास 12 में पूरा एप्लीकेशन आएगा उसका, तो हो जाएगा वो सब। केमिस्ट्री का ऐसा है कि वो थोड़ा याद करने का है। ठीक है, सही बात है, वो याद समझने से ज्यादा याद है, उसमें याद करना है। तो याद करते रहो, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी को नेगलेक्ट नहीं करना है उसमें। एनसीईआरटी को बहुत लोग नेगलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ते रहो। बस समझने का बहुत कमी है उसमें वैसे, सच होता है तो। ज्यादा उसमें याद ही करना है। ठीक है, एनसीईआरटी याद होना चाहिए केमिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, और जो कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह। फिजिक्स में एनसीईआरटी मतलब है, देखो पढ़ तो सकते हो, अच्छा तो लिखा है उसमें, थ्योरीज वगैरह बहुत कुछ अच्छा लिखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट उसमें ये है, अभी के लिए क्लास 11th में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 11th में मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12th में, वो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, उसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा है। लेकिन 11th में मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। ऐसा है फिजिक्स में। फिजिक्स में कुछ प्रैक्टिस कम करते हैं और ना करके तब कहते हैं फिजिक्स टफ है। वो बहुत लोग ऐसा करते कि क्वेश्चन लिया, उससे नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री लेके बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, मतलब जितना अगर टफ लग रहा है फिर भी उसको लेके बैठो, उसको लेके सोचो। ठीक है, ऐसा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है ये, अभी तो सीख रहे हो ना। अभी टाइम वेस्ट लगेगा कि टाइम वेस्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। अब जैसे कि जब मैं करता था, मैं एक क्वेश्चन लेके एक दिन भी सोचता था, एक पूरे एक दिन एक क्वेश्चन को लगता था, ऐसा भी होता था अगर टफ क्वेश्चन होता है तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, उससे सीखोगे, उससे जितना सोचोगे उतना सीखोगे, उतना आसान होगा, उतना स्पीड बढ़ेगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि टाइम वेस्ट हो रहा है फिजिक्स करते टाइम। ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा टाइम दो, अभी टाइम चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, बायो में तो टाइम नहीं लगता होगा, मैम पढ़ाती होंगी, जाके पढ़ते होगे, समझ जाते होगे, ठीक है ना। ये लोग तो तो बायो में बहुत पढ़े हैं आप लोगों से ज्यादा। पूछिए। सही बात। जैसे कि क्लासिफिकेशन तुम लोग पढ़े होगे ना, जैसे कि क्लासिफिकेशन में तुम लोग पढ़े होगे, जैसे एनिमल किंगडम का एग्जांपल। एनिमल किंगडम में तुम लोग क्या पढ़े हो, पोरीफेरा पढ़े हो, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद उसका एग्जांपल स्काइफन वाइफन, ठीक है, इतना बस। और हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे कि पोरीफेरा में, पोरीफेरा पहले उसका जनरल फीचर्स, तुम लोग जितना पढ़े उसका डबल, ठीक है, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा ज्यादा फीचर्स था। हाँ, फिर उसका इतना भी है कि उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो भ्रूण बोलते हैं बंगाली में, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, हाँ, उसका भी नाम था, उसका भी नाम होता है, हाँ, उसका भी नाम है, उसका भी नाम पढ़े थे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़े थे, ठीक है। कैलकेरिया वगैरह वगैरह ये सब था, तीन तीन क्लासेस था, तो वो भी है।
और सबका अलग अलग एग्जाम्पल, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सब कुछ, ठीक है। तो वैसा है, तो हम उतना पढ़े थे, ठीक है ना, कि हम लोगों को उतना चाहिए था। अब तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा कम चीज है, लेकिन हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ोगे वही इंपॉर्टेंट है, वही आ सकता है। हर एक सेंटेंस, कोई किसी भी सेंटेंस आ सकता है ना। अभी ऐसा कुछ सिलेक्टिव नहीं है, जो है वो है, वही सिलेक्टिव है। एनसीईआरटी जो बुक है वही सिलेक्टिव है। तो उसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कहीं से भी आ सकता है। एनसीईआरटी से बियॉन्ड क्वेश्चंस करने पे भी मना करती हो कि नहीं करती हो? वो लगेगा नहीं, अब लगेगा क्या? तब चाहिए था, तब चाहिए था। हाँ, स्टार्टिंग में एम्स अलग था, तो तब हम लोग पढ़ लेते बहुत कुछ, फिर वो सेम हो गया। हाँ, फिर हम लोग पूरा एनसीईआरटी में शिफ्ट कर गए। तो वैसा था, 11th में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते थे, लेकिन वही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो नॉलेज कहीं लॉस्ट हो गया, वो कहीं भी कहीं ना कहीं काम तो आता ही रहता है ना। तो वही, आप तुम लोग को नहीं चाहिए तो नहीं मत पढ़ो, ठीक है ना, जितना चाहिए उतना पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो ताकि उससे ना छूटे, ठीक है ना। उसको बहुत अच्छे से पढ़ो कि उससे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और कुछ पूछना है तो देखो, केमिस्ट्री का ऐसा है कि बढ़िया स्ट्रॉन्ग ट्रिक एंड टिप्स बताओ इन लोगों को केमिस्ट्री का। देखो कैसा है ना? देखो केमिस्ट्री में कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो गलती करता है कि मूल कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, कुछ करके छोड़ दिया, फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को छोड़ दिया, केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ दिया, और पीरियोडिक टेबल को छोड़ दिया, सुपरफिशियली किया, करके छोड़ दिया, ठीक है। ये है सबसे बड़ा गलती, क्योंकि ये 4 चैप्टर जो है वो पूरा केमिस्ट्री का बेस है। ये 4 चैप्टर में ही है जो समझने का चीज है, सबसे मैक्सिमम चीज, ठीक है। इसको अच्छे से करो, ठीक है। हम बोलते हैं कि मतलब 6 महीना से खाली ये अगर तुम ये 4 चैप्टर कर लिया ना फिर भी बहुत है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ समझना है, पूरा इसी के ऊपर टिका हुआ है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग पे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिका हुआ है। तो उसको बहुत अच्छे से करो, ठीक है, जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो, उसमें एनसीईआरटी तक लिमिटेड मत रहो, जहां तक कर सकते हो करो। मूल कॉन्सेप्ट भी उतना सेम है, तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी सेम है। तो एनसीईआरटी में बहुत है, कम तो नहीं है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी का हर एक लाइन 4-5 बार पढ़ो उसको, ठीक है। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, ठीक है। तब जाके वो थोड़ा सॉर्ट आउट होगा, फिर जाके केमिस्ट्री जब पढ़ोगे बाकी चैप्टर्स फिर आसान लगने लगेगा। लेकिन ये 4 चैप्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए केमिस्ट्री पे, फिर ही केमिस्ट्री जाके सुधारेगा, नहीं तो, ठीक है ना। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी अभी टाइम है पढ़ने का, ये 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। बहुत लोग नेगलेक्ट कर दिए होगे, हमको पता है, ठीक है ना। ये 4 चैप्टर नेगलेक्ट मत करना, थोड़ा सा टफ लग सकता है पहली बार के लिए, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बहुत है, ठीक है ना। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर तो हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस वैक्टिस किया करो। कहाँ से करते हो, कौन सा बुक फॉलो करते हो, कौन सा? अच्छा, हाँ ठीक है, मॉड्यूल करो। हाँ, बुक एक एनावस्थी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, वो कर सकते हो, ठीक है। उससे क्वेश्चन ज्यादा है ना, तो उसको मतलब ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो आएगा, मतलब, ठीक है ना। बाकी ऑर्गेनिक के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉड्यूल करो और बस अपना जो वो है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, ठीक है ना। रिएक्शन प्रैक्टिस बार बार करो, कन्वर्शन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, उससे सीखोगे। बाकी मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक के लिए उतना नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो मेन एनसीईआरटी रीडिंग है, एनसीईआरटी को पढ़ते रहो, एग्जाम देते रहो। एग्जाम दोगे फिर तुमको समझ में आएगा कि ठीक से पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ। मेन उसमें एनसीईआरटी बुक जितना बार पढ़ोगे उतना अच्छा है। इनऑर्गेनिक बहुत भूलता है, तो उसके लिए इनऑर्गेनिक को बार बार पढ़ो, ठीक है, बार बार पढ़ो, जितना बार पढ़ सकते हो, ठीक है। और वो 4 चैप्टर बहुत अच्छे से करो, पहला वाला, ठीक है। और कुछ पूछना है तो हम्म दोनों एक साथ, दोनों एक साथ तो देखो उतना पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मेरा मैथ सब्जेक्ट था, लेकिन क्लास 11 प्लस 12 में एक दिन मैंने मैथ्स नहीं किया था, एक सिंगल डे तक नहीं, कभी नहीं, ठीक है, एक दिन भी नहीं। तो मैंने सोचा था बोर्ड के पहले 10 दिन करूंगा, फिर बोर्ड दे दूंगा, पास कर जाऊंगा। तो फिर बोर्ड ही नहीं हुआ, तो हम किए ही नहीं, पूरा 2 साल तक चला गया विदाउट मैथ्स, हम पास कर दिए बस। वही था। तो विदाउट मैथ, विदाउट इंग्लिश हम पास किए थे, ना पढ़ के कुछ भी। गुड लक था, वो क्या कर सकते।